This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। जिस देश का प्रधानमंत्री बुज़दिल है, जिस देश का रक्षा मंत्री बुज़दिल है, वो क्या भारत की बात करेगा, भारत से कैसे लड़ेगा। ये केवल नूरा कुश्ती है, वह अपने आदर्श से बाज नहीं आएगा पाकिस्तान। ये कोल्ड वार आज से नहीं चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है। ये कोल्ड वार से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान का खात्मा होने जा रहा है जो है। अगर हमारी सेना अगर सांस ले ले कस के तो पूरा पाकिस्तान सेना भारतीय सेना के मुंह में आ जाएगा। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं पाकिस्तान झेल पाएगा। हमारे इंडियन को जो है, हमारे भारत को जो है पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा जो है। जिस तरीके से पाकिस्तान हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, हम लोगों ने तो आतंकवाद पर प्रहार किया था, लेकिन आज पाकिस्तान इतनी घटिया हरकत पे उतर आया है कि हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? उसका जो है अंत होने वाला है। वह सोच लिया कि हमारा अंत हो रहा है। इस वास्ते जो ऐसी घटिया हरकत कर रहा है जो है, अभी तो ये हुआ कि चलो भाई ठीक है आतंकवाद, अब आतंकवाद के साथ साथ पाकिस्तान का खात्मा होने जा रहा है जो है। युद्ध चल रहा है, लड़ाई लड़ी जा रही है जो है, पाकिस्तान का खात्मा हो जाए, क्योंकि वह अपने आदर्श से बाज नहीं आएगा पाकिस्तान। ये कार्रवाई इसके पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार की मंशा रही, अब तक चलता रहा। पुलवामा का कांड हुआ, ये सब होता जाता रहा जो है। उसी समय हो गया होता आर पार की लड़ाई, तो आज ये नौबत नहीं आई होती। अब आज स्थिति ये आ गई कि काम तो ही कर रहा था जो पुलवामा के समय में हुआ था, लेकिन आज जो है जो हुआ ठीक है। सर्वदलीय बैठक बुला करके सब रणनीति बनाई गई। हमारी सेना भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। सेना भी हमारी बधाई के पात्र है जो है। जो कर रही है वह करे, लेकिन वो अपने आदत से बाज नहीं आने वाले हैं पाकिस्तान के लोग, उनके आतंकवादी लोग। अब उनका सफाया निश्चित है। क्या लगता है कि जिस तरह से वो हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, जिस दिन हम लोग उनके सिविलियंस को टारगेट करने में लग गए तो कितना खात्मा होने में उनको टाइम लगेगा? कुछ नहीं, उनकी कोई औकात पाकिस्तान की नहीं है जो है। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं पाकिस्तान झेल पाएगा। हमारे इंडियन को जो है, हमारे भारत को जो है पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा जो है। झेलने की कोई बात नहीं है जो उसमें जो है। बस वह अपने को मरा हुआ घोषित कर दिया, वो मर भी गया है पाकिस्तान जो है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान नस्तनाबूद नहीं हो जाएगा। एक तरफ इंटरनेशनल भीख मांग रहा है पाकिस्तान अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, और दूसरी तरफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। क्या दशा और दिशा लग रही है उसकी? पाकिस्तान के संसद में एक सांसद का बयान अभी मैं देख रहा था। वो कह रहा था कि जिस देश का प्रधानमंत्री बुज़दिल है, जिस देश का रक्षा मंत्री बुज़दिल है, वो क्या भारत की बात करेगा, भारत से कैसे लड़ेगा। हमारे कहने को अगर हमारे सिविलियन पर अटैक हो रहा है तो हम कब तक अपना पंचशील सिद्धांत का पालन करते रहेंगे? कब तक हम दुहाई देते रहेंगे कि भाई हम जो है शांतिप्रिय देश हैं, हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर जो इस तरह से अगर हम शांतिप्रिय बने रहे तो निश्चित तौर पे हम लोगों का धन और जन दोनों का नुकसान होगा। इनको बढ़ चढ़ के जो है कार्रवाई करनी चाहिए और जो है पाकिस्तान को धूल चटाना चाहिए। और भारत के ऊपर युद्ध तो थोपा गया है, ये तो चीन बैकिंग कर रहा है ना पीछे की तरफ से। हमारे कहने का मतलब जब चीन खुलेआम तो आ नहीं रहा है, पीछे से बैक सपोर्ट उसका है, तो हमारे देश की सेना इतनी मजबूत है, विश्व की चौथी बड़ी सेना हमारे देश की है। तो हम ये अपने सिद्धांतों से थोड़ा आगे बढ़कर जब तक नहीं देखेंगे तब तक ये कायराना हरकत चलती रहेगी पाकिस्तान की। ये कोल्ड वार आज से नहीं चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है। ये कोल्ड वार से काम नहीं चलेगा। इनको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा, घुस के अंदर जाके जवाब देना पड़ेगा। भाई आपको अनुमति चाहिए, आप तो ये घोषित कर चुके हैं ना पाकिस्तान आतंकवादी देश है। आप नहीं घोषित कर पा रहे तो आपकी कामयाबी नहीं है। जब सामने फ्रंट पे आकर के उसके ठिकानों पे आपने हमला किया, हाफिज सईद बता ही रहा है कि भाई मैंने मारा है 27 लोगों को, आतंकवादी संगठन वहाँ चिल्ला बता ही रहा है। तो अब कौन सा प्रूफ चाहिए भाई कि वो आतंकवादी नहीं है? तो आप मतलब इस तरह से छोटा मोटा ये जो करने से नहीं काम चलेगा, उसको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। आप देखिए, हमारे समझ से सरकार की पॉलिसी क्या है ये तो सरकार जाने, सेना की पॉलिसी क्या है सेना जाने,
लेकिन देखिए, ये पूरे घटना स्थल पर मैं अपना ओपिनियन आपके चैनल पर व्यक्तिगत वो भी मैं किसी भी डाटा से आपके चैनल पर कोई बात नहीं कर रहा हूं। ये केवल नूरा कुश्ती है। भारत के सामने वो बार बार अपनी उपस्थिति इसलिए दर्शाता है कि दुनिया भी जाने कि पाकिस्तान जो है शक्तिशाली देश है। वास्तविकता ये है कि भारत की सैन्य क्षमता का मुकाबला पल गिरते गिरते विश्व के नक्शे से, जो थोड़ा सा चार्ट में पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ है, आप उसको अवलोकन करिएगा। अगर उसका छोटा सा नक्शा जो है, अगर हमारी सेना अगर सांस ले ले कस के, तो पूरा पाकिस्तान सेना, भारतीय सेना के मुंह में आ जाएगा। लेकिन वो इसलिए बार बार भारत को जगाता है कि भारत को जगाने में विश्व के पटल पर पाकिस्तान अपनी पहचान बनाए हुए है। लोगों को यह लगता है कि पाकिस्तान कब शक्तिशाली देश नहीं है, इसलिए कि भारत जैसे राष्ट्र का, भारत जैसे शक्तिशाली देश का, भारत जैसे बड़ी सेना का पाकिस्तान भी मुकाबला कर सकता है। तो यहां इस चैप्टर के संदर्भ को मैं संक्षिप्त कह दूं कि पाकिस्तान की सरहद में हमारी सेना एंट्री नहीं करेगी, लेकिन इतना जरूर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान का कोई ऐसा बिंदु नहीं बचेगा जो हमारी सेना अपने सैन्य ठिकाने से उसका सारा पटाक्षेप का सर्वनाश कर देगी। हमारी सेना को पाकिस्तान में एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं। हमारी सेना और हम भारत के सेनाओं के पास जो युद्ध का आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी है, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। अब वो तकनीकी इतनी महंगी है कि आपको वो तकनीकी दूसरा राष्ट्र मुहैया नहीं करा सकता। तो जब दूसरा राष्ट्र आपको मुहैया नहीं कराएगा, तो और कोई दुनिया का राष्ट्र नहीं है जो आपके लिए अपनी सेना को उतार दे वहां। तो लड़ना तो आप ही को है, लेकिन आप शिखंडी हैं। लड़ाई तो किसी और की है साहब, लड़ाई किसी और की है। आपको गलत बताया गया कि भारत रूपी जो भीष्म पितामह है, शिखंडी को खड़ा कर दीजिए और ये हथियार रख देगा। तो वो आज वो समय नहीं है। ये वो पितामह है कि एक नहीं 100 शिखंडी का एक ही बाण प्राण हरि लेना, दूसरा बाण की कोई जरूरत नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब कि पाकिस्तान को मैं बार बार फिर आगाह कर रहा हूं कि पाकिस्तान अपने विधा के बारे में सोचे, अपने संविधान के बारे में सोचे, अपने आवाम के बारे में सोचे, पाकिस्तान की शिक्षा के बारे में सोचे, भूखमरी के बारे में सोचे, कर्ज के बारे में सोचे, और इसके बाद तो फिर भारत से दो दो हाथ करने का सपना पाले। इसी के साथ जय हिंद। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.